हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसको आप बोलते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं उसको सीखेंगे, और यह बहुत ही वीवीआई टॉपिक है आपके क्लास 12th के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने सीखा था इसके पहले कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते थे जिसको आप SEHE बोलते हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए जो हम वोल्ट निकालते थे बच्चों, वह कितना वोल्ट होता था? तो 0 वोल्ट होता था। मतलब इलेक्ट्रोड विभव का जो मान निकालते थे वो 0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हम इसको रिफरेंस की तरह यूज़ करते थे, 0 वोल्ट इसको मानते थे। और दूसरे तरफ हम जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते थे बच्चों, उसका मान हमें पता चल जाता था, उसकी वैल्यू पता चल जाती थी कि कितना इलेक्ट्रोड विभव उसका मान है। ठीक है, तो यदि हमें उन सभी अलग अलग तत्वों का मान पता चल जाए तो वह उसका क्या हो जाएगा बच्चों, वह उन तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव या उसका मानक अपचयन विभव का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि हमें पता चल गया सोडियम का वैल्यू, लिथियम का पता चल गया या कैल्शियम का पता चल गया। ठीक है, कैल्शियम का पता चल गया, मैग्नीशियम का पता चल गया, एल्यूमिनियम का पता चल गया। तो यदि हमें इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान पता चल जाए और इन सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव या बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर सजाया जाए तो उससे एक प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या बोला कि यदि भिन्न भिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर सजाया जाए तो उससे एक प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, यदि भिन्न भिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में सजाया जाए तो उससे एक प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, कॉमा जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? तो हमने क्या बोला कि यदि भिन्न भिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर सजाया जाए तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यदि हमारे पास लिथियम तत्व है और यह लिथियम आयन है और यदि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? लिथियम धातु बनाता है, लिथियम मेटल बनाता है, तो इसका खुद का अपचयन हो रहा है। इसका खुद का क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। लेकिन यह दूसरे के लिए कैसा काम करेगा बच्चों? तो दूसरे के लिए यह ऑक्सीकारक का काम करता है। कैसा काम करता है? यह दूसरे, अगर इसका खुद का अपचयन हो रहा है तो दूसरे के लिए कैसा काम करेगा? तो दूसरे के लिए यह ऑक्सीकारक का काम करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात बच्चों,
जो लिथियम है यहाँ पे, इसका जो मानक अपचयन विभव का मान होता है बच्चों, वह सबसे अधिक निगेटिव में होता है, मतलब बोल सकते हो सबसे कम होता है, तो -3.05 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। जबकि फ्लोरीन की अगर बात करें बच्चों, तो फ्लोरीन जो होता है इसका जो मान होता है फ्लोरीन का, वह क्या होता है बच्चों, वह आपका +2 वोल्ट के आसपास होता है, +2 वोल्ट के आसपास। मतलब इसका जो अपचयन विभव का मान है वह सबसे कम है, जबकि इसका अपचयन विभव का मान है वो क्या सबसे अधिक है। तो इसी को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तत्वों को, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वही हमारा कहलाएगा क्या बच्चों, वही कहलाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहाँ तक बात समझ आई? तो पहले आप इसको डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, अब समझिए बच्चों कि यदि हम क्या करते हैं, अलग अलग मानक अपचयन विभव वाले तत्वों को क्या करते हैं, सजाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बच्चों लिथियम, फिर आता है आपका पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, तब है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, उसके बाद है बच्चों आयरन, फिर है लेड, तब है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है सिल्वर, और उसके बाद होता है बच्चों गोल्ड, AU गोल्ड, और सबसे लास्ट में आपका कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत बड़ी है, ठीक है, आप उतना याद भी आपको नहीं हो सकता जल्दी, बहुत टाइम लगेगा। तो हमने एक ऐसा ट्रिक निकाला है जिससे आप आसानी से ज़्यादातर तत्वों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इसका मान नहीं याद करना होता है बच्चों, आपको इसकी श्रेणी याद करनी होती है, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इसका जो मान होता है वह क्या होता है, अपचयन विभव का मान सबसे कम होता है, जबकि इसका अपचयन विभव का मान क्या है बच्चों, सबसे क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं बच्चों बढ़ता हुआ कौन सा क्रम है यह, ठीक है। तो यह जो बढ़ता हुआ क्रम है वह है क्या, अपचायक गुण का घटता क्रम है। ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक गुण का क्रम क्या होगा बच्चों, घटता। तो आप लिखोगे अपचायक गुण का घटता क्रम, क्या लिखोगे बच्चों, तो यह एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है, एरो प्रदर्शित कर रहा है क्या, अगर हम दोनों के एक ही डायरेक्शन बना दें तो यह प्रदर्शित क्या होगा बच्चों, अपचायक गुण का घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो एक को हम इस डायरेक्शन में बना दे रहे हैं, एक एरो को, और दूसरे एरो को उल्टे डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से क्या होगा बच्चों, इधर आएगा तो यहाँ पे मान क्या होगी, आके बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से। आए बात समझे कि बच्चों जो लिथियम होता है वह आपका सबसे ज़्यादा अपचायक है। तो अपचायक अगर ये सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा बच्चों, नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इधर से अगर आप क्या होता है ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब अपचायक गुण क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो आप लिखोगे अपचायक गुण का, अपचायक गुण का कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। यह कौन सा क्रम है बच्चों, बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका अपचायक कौन है, लिथियम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दूसरा क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट, यह अगर हम बात करें इधर की तरफ अगर जाएगा तो क्या होगा, जो आपका फ्लोरीन है, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक गुण का क्या है बच्चों, इधर बढ़ता हुआ क्रम है, और अपचायक गुण का ऊपर बढ़ता है। तो यह बच्चों आपका ऑक्सीकारक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसका हो गया और यह इसका, तो हो जाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक गुण का बढ़ता क्रम। ऑक्सीकारक गुण का कौन सा क्रम बच्चों, बढ़ता क्रम। समझ आए, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में आती है बच्चों, पॉजिटिव में आती है, जबकि इसकी वैल्यू लिथियम की वैल्यू किस में है बच्चों, निगेटिव में होती है। किस में, निगेटिव में। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपचायक होता है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है बच्चों, आपका फ्लोरीन, ठीक है। आप इसको याद कैसे रखोगे, तो देखिए लेकर कार ना मांग, तो आप कैसे याद करोगे, तो आप लिख लीजिए बच्चों ट्रिक इसके लिए, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये हमने बनाया। तो आप लिखेंगे लेकर, ठीक है, ये एक जनरल सी ट्रिक है, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकर कार, कार ना मांग, ठीक है, लेकर कार ना मांग, एरोप्लेन, एरोप्लेन, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, जंग फ्री आयरन, जेडन का मतलब जंग, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, जंग फ्री आयरन,
जंग फ्री क्या आयरन, Fe मतलब होता है आयरन। लेड फ्री हाइड्रोजन, Pb को बोलते हैं लेड, तो लेड फ्री हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कॉमन। कॉपर फ्री सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर फ्री सिल्वर एंड गोल्ड, क्या लिखोगे बच्चों, कॉपर फ्री सिल्वर एंड क्या गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, आए बात समझे। तो सबसे ऊपर लिथियम में बच्चों इसका क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अपचायक होता है, सबसे ज़्यादा अपचायक गुण किस में होता है, लिथियम में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक गुण किस में होता है बच्चों, फ्लोरीन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपचयन विभव का मान सबसे कम किस में होता है, तो अपचयन विभव का मान सबसे कम लिथियम में, ठीक है, और सबसे अधिक किस में होता है बच्चों, फ्लोरीन में, ठीक है। ये यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अगर न समझ आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। अब बच्चों हम लिखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या गुण की हम बात करते हैं, ठीक। तो देखिए तो हेडिंग डालेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, श्रेणी के क्या गुण। सबसे पहला गुण देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहला इसमें क्या है, तो ये होता क्या है, ये तो हमने बता दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों को उसके बढ़ते हुए अपचायक मानक अपचायक विभव के क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दूसरा, सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन है बच्चों, तो इसमें लिथियम, तो आप लिखोगे लिथियम, लिथियम क्या है, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक चायक, जबकि फ्लोरीन जो आपका बच्चों, फ्लोरीन सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो फ्लोरीन आपका जो है, जबकि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्या है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, जो तत्व ऊपर की तरफ है, ठीक है, यह तत्व ऊपर है और यह तत्व श्रेणी में नीचे है, तो जो तत्व ऊपर की तरफ है श्रेणी में उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय होती है। तो लिखेंगे बच्चों जो तत्व वर्ग में क्या है, ऊपर है, उसकी क्रियाशीलता, जो तत्व श्रेणी में ऊपर है, जो तत्व श्रेणी में ऊपर है उसकी रासायनिक क्रियाशीलता या उसकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, शीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। और जिसकी कम है, जो नीचे है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, कम होती है, ठीक है। तथा जो नीचे उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक बात समझ आए। अब तीसरा बात देखिए बच्चों, अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ समझिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर है बच्चों वह सभी क्या कर सकते हैं, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं इन सभी का मतलब वो निगेटिव वैल्यू होती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो इन सभी का आप एनोड बना सकते हो, तो जिसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब जिसका मानक अपचायन विभव का मान निगेटिव होता है उसका एनोड, जबकि जिसका पॉजिटिव होता है उसका क्या बना सकते हो बच्चों, कैथोड बना सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि निगेटिव मानक अपचयन विभव वाले का प्रयोग एनोड की तरह, वो जो इलेक्ट्रोड होगा उसका प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, एनोड की तरह, तथा जो पॉजिटिव वाला होगा तथा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कैथोड की तरह करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे कैथोड की तरह करते हैं। आया बात समझ में। अब देखिए बच्चों,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सपोज करिए बच्चों यह कॉपर सल्फेट है और इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, और दूसरा यदि हमारे पास जिंक सल्फेट है और इसमें कॉपर की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, इसको समझना है। देखिए जिंक धातु कहाँ है, कॉपर धातु कहाँ है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो जिंक आपका बच्चों ऊपर है और कॉपर क्या है नीचे, तो ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील होता है, मतलब यह जिंक इस कॉपर को आसानी से इसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है। मतलब बच्चों यह बना लेगा आपका जिंक सल्फेट, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, जबकि कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, दूसरा समझिए, यदि जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर को रखा जाए, जिंक सल्फेट के पात्र में कॉपर को रखा जाए तो क्या होगा, यह जो कॉपर है बच्चों, यह कॉपर क्या है, नीचे की तरफ है। कॉपर जब नीचे है तो क्या कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि इस जिंक सल्फेट में से जिंक को क्या कर दे बच्चों बाहर, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक है परंतु इसकी क्रियाशीलता क्या है बच्चों, कम है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या होगा, यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो आपसे प्रश्न पूछता है बच्चों कि यदि जिंक सल्फेट के पात्र में कॉपर को रखा जाए तो कौन सी विक्रिया होगी, उसको लिखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यदि जिंक सल्फेट के पात्र में कॉपर को रखा जाए तो वह अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण नहीं होगी। वह अभिक्रिया क्या होगा बच्चों, पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गया नहीं, तो यह आपके हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।